मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। भारत भूमि। दोस्तों, काफ़ी महत्व है इस भूमि का और काफ़ी भाग्यशाली हैं हम लोग जिनको मौका मिला यहाँ पे जन्म लेने का। कारण भारत की भूमि पे अनेकों अनेकों संतों ने जन्म लिया है। दोस्तों, इन ऋषियों को, इन ब्रह्म ज्ञानियों को एक वीडियो में कवर करना हमारे लिए भी काफी मुश्किल है। इसीलिए आज हम दो ऐसे ऋषियों के बारे में लेके आए हैं आप, जिन्होंने ऐसे कई चमत्कार किए हैं, जैसे ध्यान की ऊर्जा को उठाना या समाधि अवस्था में लाना, विभिन्न प्रकार के चमत्कार करना। ये इन संतों ने करके दिखाया तथा भारत भूमि का नाम ऊंचा किया। और वीडियो के अंत में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे बालक के बारे में जिनको वर्तमान में देखा गया है और जो कई दिनों और सालों तक ध्यान मग्न थे। वो आज कहाँ हैं हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हम उनके बारे में जितना भी जानते हैं वो हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संत का नाम है देवराहा बाबा। यूपी के देवरिया जिले में इनका जन्म माना जाता है, पर इन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन और मथुरा में यमुना के किनारे बिताया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कभी जमीन पे पैर ही नहीं रखा और ये एक मचान पे रहते थे जहाँ पे ये ध्यान करते थे, साधना करते थे, और कोई भी कितना भी बड़ा नेता, व्यापारी या खिलाड़ी हो, वो इनके सामने सर झुकाता था। देवराहा बाबा एक ऐसे संत रहे हैं जिनके पास अनेकों सिद्धियां रही हैं। इनके ऊपर कई किताबें, कई राइटअप और कई लोगों ने इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े विश्लेषण भी लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो पंजे का निशान है वो भी इनके फलस्वरूप या इनके आशीर्वाद से मिला था। मान्यताएं ये हैं कि इनके पास उड़ने की भी शक्ति थी और ये आंख मूंद के किसी भी जगह प्रकट हो सकते थे। कई लोगों का ये भी कहना है कि हिमालय की चोटियों पे भी इनको उड़ता हुआ देखा गया है। चाहे देवरिया हो या मथुरा, आपको इनके आश्रम जगह जगह पे मिलेंगे और हमारी भारत भूमि धन्य है कि ऐसे ऋषि मुनि हमारे यहाँ आज भी हैं। अगर आप भी कभी इस ओर जाएं तो एक बार मन से देवराहा बाबा को याद जरूर कीजिएगा। भक्तों का मानना है कि उनको आज भी अगर आप याद करें सच्चे मन से तो वो प्रकट जरूर होते हैं, अपने दर्शन जरूर देते हैं। एक समय पे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का भी प्लान बन रहा था इनसे मिलने का। कहानी ये है कि वहां एक पेड़ था जिसको अधिकारियों को कटवाना था ताकि प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर लैंड हो पाए, पर देवराहा बाबा ने इस पे आपत्ति जताई और ये कहा कि ये पेड़ मत काटो, ये मेरे साथ ही है और कई वर्षों से मेरे साथ है और ये मेरा मित्र है। अधिकारियों ने देवराहा बाबा से फिर से कहा ये पेड़ काटना ही पड़ेगा क्योंकि पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होना है। थोड़ी देर ये चला और फिर एक खबर आई कि पीएम का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं हो पाया और इसीलिए राजीव गांधी का प्लान भी कैंसिल हो गया। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, बट संतों से बड़ा कोई नहीं होता। उनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि चल रही है। इसी सूची में एक जो दूसरा नाम आता है वो है तेलंग स्वामी महाराज का, जो बनारस के घाटों पे गंगा पे तैरते हुए, इनको कौन नहीं जानता। कभी भी आप बनारस जाइए, वाराणसी, तो इनका मठ बना हुआ है, उसके दर्शन जरूर कीजिए। इनके बारे में इतना सब कुछ है कहने को कि इन पे एक अलग से वीडियो हम आगे जरूर बनाएंगे। किस्सा है कि एक बार ये नंग धड़ंग टहल रहे थे और एक अंग्रेज अधिकारी ने इनको देख के गिरफ्तार कर लिया। अद्भुत ये था कि जैसे ही थानेदार इनको जेल में ले जाके बंद करता था, ये अपने आप कहीं बाहर प्रकट हो आते थे और फिर से वैसे ही टहलने लगते थे। थानेदार ने बार बार कोशिश की और इनको हर बार जेल में बंद किया और पल दो पल में ये फिर किसी और जगह उपस्थित हो जाते थे और वहां टहलना शुरू कर देते थे। बड़े ही स्थूल काया के ये संत दिखने में जितने ही स्थूल थे, सूक्ष्म सत्ता में उतने ही विशाल। परेशान होके जब थानेदार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया तो उन्होंने भी अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा, जिसपे स्वामी जी का बस इतना कहना था कि तुम मेरे शरीर को तो कैद कर सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तुरंत हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और इन्हें जाने दिया।
ऐसे ही दोस्तों कई चमत्कार तेलन स्वामी ने कर रखे हैं अपने जीवन में। इन्हें पानी पे चलते हुए देखा गया है, गंगा में तैरते हुए एक ओर से दूसरी ओर ये आराम से चले जाते थे। कई बार ऐसी कई निसंतान दंपत्तियां हुई हैं जिन्हें देखने मात्र से संतान की प्राप्ति हुई है। भक्तों के न जाने कितने जन्मों के कर्मों को तेलन स्वामी ने काटा है। तेलन स्वामी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, पर यह मानना होगा कि एक बहुत महान संत इस भूमि पे, इस भारत भूमि पे हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही और संतों के बारे में भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें लिख के जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इस तरीके के और वीडियोस लाते रहेंगे और ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं संतों के बारे में हम आपके लिए लाते रहेंगे जो ना आपने कभी पढ़ी होगी ना कभी सुनी होंगी। हमारा लक्ष्य किसी भी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष का अनादर करना नहीं है, पर अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना है। अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पे। तो नेपाल में एक नवयुवक बच्चा जिसे लिटिल बुद्धा कहते हैं वो पाया गया है। कहा जाता है कि वो कई दिनों तक एक पेड़ की ओख में बैठ के ध्यान कर रहा था। उनकी आंखों में एक ध्यान की गहराई, ध्यान की समझ और एक उच्च अवस्था दिखती है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन वो वहां पे रहे, लोगों ने उनको देखा और कुछ दिन बाद वो अपने आप वहां से गायब हो गए। जब लोगों की भीड़ लगने लगी और लोग आने लगे जगह जगह से उन्हें देखने के लिए, तो उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। अगर आप लिटिल बुद्धा के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके पे ऊपर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें लिख के जरूर बताइए। हम ऐसी ही जानकारियां और अद्भुत विषय आपके लिए लाते रहेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।